Bismillahirrahmanirrahim. English Level 7, Class 7, Lesson 2, Our Village. Our Village, हमारा गांव. ये एक गांव की छोटी सी पिक्चर है जिसको देख के स्टूडेंट्स ने डिस्क्राइब करना है. Once Anjum's father was very tired of his office work. अंजुम के वालिद दफ्तर के काम से बहुत थक गए थे. He did not know what to do. उन्हें नहीं पता चल था कि वो क्या करें, क्या किया जाए. यानी His wife suggested, उनकी बीवी ने मशवरा दिया. His wife suggested him to take a few days leave, कि कुछ दिन की छुट्टी ले ली जाए from his office and visit his parents नूरपुर village. और उसके हस्बैंड के जो वालदैन का जो गांव है नूरपुर गांव, वहाँ की सैर की जाए. He would be refreshed, इससे वो रिफ़्रेश हो जाएगा, दोबारा ताज़ा दम हो जाएगा by living in a village, गांव में रहने से. After a few days, कुछ दिनों के बाद, he would return home quite fresh and take up his work again. कुछ दिनों के बाद वो जब ताज़ा दम होकर गांव से दोबारा घर लौटेंगे तो दोबारा काम की तरफ तवज्जो दे सकेंगे. The next day, Anjum's father reached the beautiful village. अगले रोज़ अंजुम के वालिद खूबसूरत गांव नूरपुर पहुँचे. Situated on the bank of the canal, जो एक नहर के किनारे वाक़या था. His parents were, उसके वालदैन, अंजुम के फादर के वालदैन, enjoyed to see him. अंजुम के फादर के वालदैन अपने बेटे को देख के enjoyed to see him, उसे देखकर बहुत खुश हुए. His other relatives also gathered to welcome him. उनके दूसरे रिश्तेदार भी उसे खुशामदीद कहने के लिए वहाँ पहुँच गए. A village is a peaceful, calm and quiet place. एक गांव पीसफुल, पुरअमन, खामोश और पुरसकून जगह है. क्वाइट प्लेस, काम एंड क्वाइट, पुरसकून और पुरअमन, पीसफुल पुरअमन और पुरसकून और पुरसकूत यानी काम में ना खामोशी, जहाँ खामोशी हो, खामोश जगह है. इन अ विलेज लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग एज देयर इज़ नो नॉइस एंड रश ऑफ ट्रैफिक. क्योंकि गांव की ज़िंदगी में कोई शोर और ट्रैफिक का हजूम नहीं होता, इसलिए वहाँ ज़िंदगी पुरसकून है. पाकिस्तान इज़ लैंड ऑफ विलेजेस. पाकिस्तान देहातों की सरजमीन है. ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस. हमारी तकरीबन 70% आबादी का 70% हिस्सा देहातों में रहता है. द पॉपुलेशन ऑफ बिग विलेज, एक बड़े गांव की आबादी में गो टू 5,000 to 6,000, 5,000 से 6,000 के करीब होती है. बट अ स्मॉल विलेज यूजुअली हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2,000 पीपल और लेस. लेकिन जो छोटा गांव है उसमें आबादी 2,000 और उससे कम लोगों की होती है, कम लोग उसमें होते हैं. द विलेजर्स लिव इन अ सिंपल हाउसेस. देहाती सादा घरों में रहते हैं. एवरी विलेज हैज़ अ मस्जिद वेयर पीपल ऑफर प्रेयर. हर गांव में एक मस्जिद होती है जहां पर लोग नमाज पढ़ते हैं. सम ऑफ द स्मॉलर विलेज डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी. कुछ छोटे गांव में बिजली नहीं होती. द विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज इन एंड अराउंड देयर हाउसेस. गांव यानी देहातियों के घरों के इर्द गिर्द और घरों के अंदर सरसब्ज दरख्त होते हैं. द ट्रीज प्रोवाइड शेडी सिटिंग प्लेसेस. ये दरख्त उन्हें मुहैया करते हैं सायादार जगह बैठने के लिए. इन द समर आफ्टरनून, गर्मियों के शामों में, दोपहर के वक्त.
What kind of life do the villagers have? Do the villagers live? देहाती लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं? Villagers live a simple life. They live in a simple houses. ये हमने अपने लेसन में पढ़ा. Usually small villages does not have hospital. अक्सर आम तौर पर छोटे गांव में अस्पताल नहीं होते. हाई स्कूल एंड पोस्ट ऑफिस. हाई स्कूल यानी 6th से 5th से ऑनवर्ड हाई स्कूल और पोस्ट ऑफिस नहीं होते. हाई स्कूल्स आर इन नियर बाई टाउन्स एंड बिगर विलेजेस. हाई स्कूल करीबी कस्बों में और बड़े गांव में होते हैं. मोस्टली पीपल लिविंग इन फार ऑफ विलेजेस आर नॉट एजुकेटेड. ज़्यादातर लोग जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं तालीम याफ्ता नहीं होते. अ टीचर ऑफ द विलेज प्राइमरी स्कूल टेक्स केयर ऑफ पोस्टल नीड्स ऑफ देयर विलेजर्स. प्राइमरी स्कूल के जो उस्ताद हैं वही देहातियों की डाक की ज़रूरियात को पूरा करते हैं. ही ऑल्सो रीड एंड राइट लेटर्स फॉर देम. वो उनके लिए ख़त लिखते हैं और ख़त पढ़ते हैं. जो उनको ख़त आते हैं वो पढ़ते हैं. दे ऑल्सो रीड. वो उनके लिए ख़त लिखते और पढ़ते भी हैं. मोस्ट ऑफ द विलेजर्स हैव ओनली 1 or 2 वेल. अक्सर देहातों में अच्छा यहाँ पे है व्हाट आर द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजर्स. पोस्टल नीड्स क्या है? उनकी पोस्टल नीड्स हैं कि रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ लेटर्स आर द बेसिक नीड ऑफ villagers. Most of the villages have only 1 or 2 well. ज़्यादातर गांव में 1 या 2 कुएं होते हैं. Village women, गांव की औरतें, do not do the tiresome duty of fetching water from these well. देहात की औरतें ये थका देने वाला काम, tiresome थका देने वाला काम, पानी कुएं से पानी लेकर आने का थका देने वाला काम गांव की औरतें अंजाम देती हैं. दे ऑल्सो वर्क विद देयर मेल फैमिली मेंबर्स. वो अपने आदमी ख़ानदान के जो लोग हैं उनके साथ भी काम करती हैं इन द फील्ड्स, खेतों में. वो ख़वातीन खेतों में अपने ख़ानदान के अफराद के साथ भी काम करती हैं. मैन आर मोस्टली फार्मर्स हु डू द वर्क ऑफ सोइंग. बोने का. मैन आर मोस्टली फार्मर्स. आदमी अक्सर किसान है. हु डू द वर्क ऑफ सोइंग. वो काम करते हैं फसलें बोने का. ग्रोइंग उनको उगाने का यानी देखभाल करके बड़ा करने का. एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स और फिर फसलें काटने का. It is altogether a hard and tiresome work. ये वाकई एक थका देने वाला और सख्त काम है. अच्छा जी, what is the daily routine of villagers? Villagers की daily routine क्या है? इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा the women fetch water from the well daily and men work with women in their fields daily. एक तो मर्द और औरतें इकट्ठे मिलके अपने खेतों पे डेली काम करते हैं और औरतें डेली पानी भर के लाती हैं. A village has a rural health center where patients are checked and given medicine. देहात में एक रूरल हेल्थ सेंटर दही मरकज़े सेहत होता है. रूरल में ना गाँव का, हेल्थ सेहत सेंटर दही मरकज़े सेहत होता है जहाँ पे मरीज़ों को चेक करके देखकर मुआयना करके दवाइयाँ दी जाती हैं. अ विलेज नॉर्मली हैज़ स्मॉल शॉप्स सिचुएटेड हियर एंड देयर. एक गांव में अक्सर छोटी छोटी दुकानें होती हैं इधर उधर, यानी कोई कहीं दुकान है कोई कहीं दुकान है. फॉर शॉपिंग इन बल्क, बड़ी ज़्यादा शॉपिंग करने के लिए द विलेजर्स हैव टू गो टू द नियरेस्ट टाउन. गांव के लोगों को करीबी कस्बों में जाना पड़ता है जब उन्हें कोई ज़्यादा शॉपिंग करनी होती है. द विलेजर्स पंचायत,
विलेज पंचायत, द विलेज पंचायत वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स, गांव की पंचायत लोगों की बहबूद के लिए, उनकी फलाह के लिए काम करती है और लोगों की एंड लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल, और लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखती है. इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट, ये देहातियों के झगड़ों को भी निपटाती है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर वर्क, ये वहाँ के काम को बेहतर बनाने पे और लिविंग कंडीशंस और उनकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में भी मदद करती है. What do the panchayats do for the villagers? The village panchayat work for the welfare of the people, and look after their needs and settle their dispute and help in improving their working and living condition. On the whole, यानी ऑन द होल, मुकम्मल तौर से या बहैसियत मजमूई, द विलेजर्स आर सिंपल पीपल, गांव के लोग सादे होते हैं. दे लिव लाइक अ फैमिली, वो एक ख़ानदान की तरह रहते हैं. दे शेयर ईच अदर जॉयज़ एंड सॉरोज़, वो एक दूसरे की खुशियों और गमों में शरीक होते हैं. आवर विलेजर्स हैव, हमारे देहाती यानी हमारे गांव के लोग, विलेजर्स गांव के लोग, have retained their old traditions and customs. हमारे देहाती लोग अपनी ट्रेडिशन, रवायात और कस्टम्स, रस्में, अपने रस्म व रवाज को बरकरार रखती हैं. हमारे देहातियों ने अपने रस्म व रवाज को बरकरार रखा हुआ है. अंजुम्स फादर enjoyed his stay with his parents. अंजुम के वालिद ने अपने वालिदैन के साथ गांव में रहना बहुत पसंद किया या उसको लुत्फ़ उठाया उससे. ही केम बैक टू हिज होम फुली रिफ्रेश्ड, और वो मुकम्मल तौर पर ताज़ा दम होकर अपने घर वापस आए. ये लेसन पढ़ने के बाद अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है. लेसन की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए सबसे पहले वोकेबलरी है कि हमने लेसन जब पढ़ा तो हमें उसमें पढ़ने से क्या पता चला. ए कॉलम और बी कॉलम में कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हमें आपस में मिलाना है विद मीनिंग्स. मैच द वर्ड्स इन द कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी. कॉलम ए में जो वर्ड है, बी कॉलम में उसके मीनिंग्स हैं, आपने वर्ड्स को मीनिंग से मिलाना है. FODDER, फोडर. फोडर होता है खाना जानवरों का. फूड फॉर कैटल्स. LOANS, लोन्स. लोन्स में ना कर्जे, जो किसी को उधार दिया जाता है. मनी गिवन टू बी रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास वक्त के लिए किसी को पैसे दे दिए जाएं उधार के तौर पर जो उसने वापस करने हों. पॉपुलेशन, आबादी. इनहैबिटेंट्स ऑफ द विलेज, गांव के रहने वाले लोग. टाउन, सिटी और कंट्री, किसी भी गांव, शहर, कस्बे और मुल्क के रहने वाले लोग, उस जगह के इनहैबिटेंट्स यानी पॉपुलेशन होती है वहाँ की. सराउंडिंग, इर्द गिर्द. नेबरहुड्स ऑफ एन एरिया, आपका इर्द गिर्द का इलाका. फ्यूल, मटीरियल फॉर बर्निंग, वो चीज़ जो आप जलाते हैं उसको कहते हैं फ्यूल. बी पार्ट, वोकेबलरी का बी पार्ट. कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड द सिनोनिमस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अच्छा, थिसॉरस वो वर्ड डिक्शनरी होती है, इस किस्म की बुक होती है जिसमें आपको सेम मीनिंग के वर्ड्स मिलते हैं. यानी जो आपका एक वर्ड है उसके साथ उसी मीनिंग का दूसरा वर्ड. जैसे एक्सचेंज, आपस में एक दूसरे से चीज़ तबादला करना. बार्टर, एक चीज़ दे के दूसरी ले लेना. आपको इसके कुछ और वर्ड्स भी मिलेंगे, आप देखिएगा अपना थिसॉरस. डिक्शनरी में भी ये मौजूद होते हैं. जो मीनिंग्स होते हैं ईजी इंग्लिश में जो मीनिंग्स दिए होते हैं सिंगल वर्ड के, वो उसका सिनोनिमस होता है. प्रोड्यूस, पैदा करना, मैन्युफैक्चर.
पॉपुलेशन आबादी, सॉरी पोल्यूशन, गंदगी, अनक्लीन एटमॉस्फेयर, गंदी आबो हवा, कस्टम रवायत, ट्रेडिशंस। हमने जो लेसन पढ़ा इसके पहले पैराग्राफ में ही हमें वहाँ एक क्वेश्चन दिया गया था, टॉपिक सेंटेंस क्या है, इस लेसन का टॉपिक सेंटेंस क्या है। अ विलेज इज़ अ पीसफुल काम एंड क्वाइट प्लेस, ये हमारे इस लेसन का टॉपिक सेंटेंस है। और इसकी डिटेल कहाँ से आई है, इन अ विलेज लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग एज देयर इज़ नो नॉइस एंड ट्रैफिक। ये इसकी ऊपर वाले टॉपिक सेंटेंस की ये डिटेल है जो इसको एक्सप्लेन करती है। अच्छा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो आपकी कॉम्प्रीहेंशन है, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपको लेसन किस हद तक समझ आया या नहीं आया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, why do we call Pakistan a land of village? हम पाकिस्तान को गाँव की, देहातों की सरजमीन क्यों कहते हैं? Why do we call Pakistan a land of villages? Pakistan is called a land of villages. पाकिस्तान यहाँ है, Pakistan is called a land of villages because 70% of our total population live in our villages. क्योंकि हमारी आबादी के, पाकिस्तान की आबादी का 70% लोग तकरीबन देहातों में रहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं देहातों की सरजमीन। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ यूजुअली द पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल विलेज? एक छोटे से गांव की मोस्टली पॉपुलेशन कितनी होती है? द पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल विलेज इज यूजुअली अबाउट 2000, तकरीबन 2000 लोग और उससे कम लोग, 2000 या इससे कम लोग। द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल विलेज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 पीपल और लेस देन देम, इससे कम होते हैं या 2000 होते हैं। What facilities are available in our villages? हमारे गांव देहातों में क्या सहूलतें मुयस्सर हैं? The facilities of education and health are available in our villages. A bigger village has a high school, a post office and a health center. एक बड़े गांव में ये चीज़ें होती हैं। They also have electricity. बड़े गांव में बिजली भी होती है। Some smaller villages are deprived of these things, but they have primary schools, and their primary school work for their post office. उनके गांव के पोस्ट ऑफिस का काम भी उनके वो प्राइमरी स्कूल ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, why is it better to live in healthy environment? ये क्यों अच्छा है कि हम healthy environment में रहें? It is better to live in healthy environment because it keeps us fit and healthy, क्योंकि ये हमें fit रखेगी और healthy रखेगी। Where would you like to live and why? आपसे ये सवाल किया गया है कि अब आपसे अगर कोई पूछे कि where would you like to live and why, आप कहाँ रहना पसंद करेंगे और क्यों? आप में से मोस्टली लोग यही कहेंगे, I would like to live in a big city because there are facilities of higher education, health, housing and recreation and job opportunities, और नौकरियां करने की सहूलतें शहरों में ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 6, how do the villagers retain old tradition and customs? गांव के लोगों ने किस तरह से अपनी रवायत और रसूमात को बरकरार रखा हुआ है? Our villagers still practice their traditions, their festivals, ceremonies
and they have not given up them. The villagers retain these practices for their families and for their relatives. वो अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए इन चीज़ों को बरकरार रखते हैं. लेसन की एक्सरसाइज सिर्फ लंबी है, लेसन तो छोटा सा था और लेसन इजी है, लेकिन इसको पढ़ेंगे और ज़्यादा आपकी जो एक्सरसाइज है वो ग्रामेटिकल पोर्शन पे बेस करती है. टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को टिक करें टू फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच स्टेटमेंट. क्वेश्चन सी, क्वेश्चन नंबर सी, टिक द करेक्ट ऑप्शन इन टू फिल इन द ब्लैंक्स in each statement. About dash percentage of our total population lives in village. 70%. About 70% of our total population live in village. Deep आएगा इसमें. The population of our large villages is about, बड़े गांव की हमारी population कितनी है? About 5,000. 3,000, 5,000, 7,000, 8,000. 5 to 6,000 बुक में लिखी हुई है, तो यहाँ पे हमें 5,000 दी हुई है. ये नियरेस्ट आंसर है, ये देंगे. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेजर्स इज, विलेजर्स का जो मेन कारोबार है या ऑक्यूपेशन है वो क्या है? किसान है वो. फार्मिंग, माइनिंग, कान में काम करते हैं, कटिंग वुड्स, लकड़ियाँ काटते हैं, रेसिंग कैटल्स और फार्मिंग. फार्मिंग करते हैं. विलेज वुमेन, नंबर 4, विलेज वुमेन फेच वाटर, पानी लेकर आती हैं. ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. फेच वाटर, वर्क इन फैक्ट्रीज, ओनली डू हाउस होल्ड वर्क, वर्क इन द फील्ड. दे फेच वाटर एंड दे ऑल्सो वर्क इन फील्ड्स. द पंचायत वर्क फॉर द health of people, education, welfare or house construction. Welfare. The panchayat works for the welfare of the people. लोगों की फलाहो बहबूद के लिए पंचायत काम करती है. अच्छा जी, अब आपको एक्चुअली इसमें एक चीज़ जो है उसमें बहुत ज़्यादा इस पे ज़ोर दिया हुआ है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिक्शनरी को कैसे यूज़ करते हैं. डिक्शनरी क्या चीज़ है और हम डिक्शनरी कैसे यूज़ करते हैं और क्या आपने पहले कभी डिक्शनरी यूज़ की है, ये तमाम चीज़ें हैं. अ डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन वन और मोर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस. एक और एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में डिक्शनरी होती है. लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली, ABCDEFGH, A से लेकर Z तक बिल्कुल तरतीब से. जो पहले लेटर आता है उसके वर्ड्स पहले हैं और जो बाद में आता है उसके लेटर बाद में हैं. यानी पहले जो लेटर, पहला हमारा अल्फ़ाबेटिकल लेटर है A, तो पहला वर्ड जो वहाँ पर होगा वो A से होगा. और उसमें भी तरतीब ऐसे होगी, पहले वो वर्ड्स होंगे जिनमें A के बाद A आता होगा, फिर वो उनकी काफ़ी लंबी लिस्ट होगी, फिर वो वर्ड्स शुरू हो जाएंगे जिनमें A के बाद B आ जाएगा, फिर इसी तरतीब से नेक्स्ट वर्ड्स भी इसी तरतीब से नीचे जाते हैं. डिक्शनरी खोल कर देखिएगा. इसको कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. Alphabet with usage, definitions, punctuation and other information. इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ज़बानों में होती है. इसके अंदर definitions भी होती हैं, punctuations भी होती हैं और दूसरी information जो language के एंगल से दी हुई होती हैं वो भी मौजूद होती हैं. ये देखिए, ये छोटी सी डिक्शनरी का एक पेज दिया है. पहला वर्ड है H. ये वर्ब है, एच्ड, एचिंग. नंबर 1, इसका पहला मीनिंग जो उन्होंने बताया है, टू फील अ डल कम्युनिकेशन, डल कॉन्टीन्यूस पेन, एक डल सा मुसलसल पेन. टू बी अ सोर्स ऑफ डल कॉन्टीन्यूस पेन. नाउन, अ डल कॉन्टीन्यूस पेन, यानी ये सब इसी वर्ड से रिलेटेड है. एचिंग, उसका उन्होंने अब एडजेक्टिव बना दिया है. ये आपका एच वर्ब है. वर्ब का
एडजेक्टिव है एचिंग, एचियर, एचिस्ट, एचिंग, एचियर, एचिस्ट, अचीव, अचीव्ड, अचीविंग, टू रीच, रियलाइज और रिटेन, किसी चीज़ पर पहुंचना, हासिल करना, अ गोल, अ मिशन, स्पेशली through the hard work, to earn or to gain, enter to be successful, कि आप इतनी मेहनत करें, अचीव करें कि आप सक्सेसफुल हो जाएं। उसके बाद अचीव से ही अगला वर्ड अचीवेबल, उसका एडजेक्टिव है, अचीवमेंट नाउन है, एचिंग एंड एची, सी अंडर एच, achromatic, without color, sad of a lens, capable of training light without separating it into a constituent coloring। अच्छा, ये एक वर्ड की इतनी डिटेल है। इसी तरह ये सेकंड वर्ड की इतनी डिटेल है। सेकंड वर्ड है एसिड रॉक, इससे रिलेटेड आ गई है ये। इसको आप एक डिक्शनरी लीजिएगा, डिक्शनरी में पढ़कर देखिएगा, आपको ज़्यादा इजीली इस बात का समझ आएगा कि कैसे उसको हर चीज़ उसमें कवर की जाती है। उसके बाद है गाइड वर्ड्स। ये बताया हुआ है कि डिक्शनरी की टॉप लाइन के ऊपर, पेज के ऊपर गाइड वर्ड दिया होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि डिक्शनरी इस वर्ड से, आप सेंटर से कहीं से डिक्शनरी खोलें तो टॉप लाइन के ऊपर एक गाइड वर्ड दिया होता है, वो अल्फ़ाबेटिकल लेटर होता है और दूसरी साइड पर उसका एक और बोल्ड वर्ड होता है, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे। ये देखिए, देयर आर टू bold face guide words on the top of each page. Guide words help you to find the word you want to look up. The guide word on the right shows the least entry on the page, or last entry on the page. जो last entry page पर हुई है उसको शो कर रही होती है, राइट साइड पर जो लिखा होता है। An entry word is a word that you look up in the dictionary. Entry words are printed in bold and they are listed in alphabetical order. जो लेफ्ट साइड पर लिखे होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ऊपर एक लेटर आता है। जो राइट साइड पर लिखा होता है वो वर्ड होता है जो पेज के लास्ट में होता है। अब आपको नीचे बताया है कि अपनी डिक्शनरी लें और उसके अंदर से इन पेजेस पर से आप वर्ड्स फाइंड आउट करें, क्योंकि अब हर डिक्शनरी के पेजेस डिफरेंट होंगे, तो आप अपना अपना इसको करिएगा। अच्छा, अब आगे आ गया है आपका आइडेंटिफाई द गाइड वर्ड्स एंड एंट्री वर्ड्स इन द सैम्पल डिक्शनरी पेज। ये आपको दिया है, गिव बोथ द गाइड वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग पेजेस ऑफ योर्स डिक्शनरी। अपनी डिक्शनरी के आप ये पेज नंबर दिए, इसके आप गाइड वर्ड्स लिखें। जो यहाँ 15 पेज पे गाइड वर्ड कौन सा दिया हुआ है और एंट्री वर्ड कौन सा दिया हुआ है, ये आपने इस पे ये लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एफ आ गया, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी। ये अल्फाज हैं, इनको आपने डिक्शनरी में तलाश करना है। प्राइम, विविड, क्लस्टर, बैम्बो, स्क्रैप, रेस्क्यू, ग्लोबल, शटर, ऑर्चर्ड, लायर। अच्छा, इसका मैंने तो मीनिंग्स यहाँ लिख लिए हैं, लेकिन आपने इसके मीनिंग्स इंग्लिश टू इंग्लिश भी देखने हैं। प्राइम, प्राइम में ना फॉरमोस्ट, अच्छा, आला। विविड, साफ सुथरा, क्लियर और ब्राइट। क्लस्टर, गुच्छा, गुच्छे को कहते हैं किसी चीज़ के। ग्रुप, बंच ऑफ थिंग्स। बैम्बो, बांस की स्टिक को कहते हैं। टॉल प्लांट ऑफ ग्रास फैमिली, ये ग्रास फैमिली से इसका ताल्लुक है। स्क्रैप, छील कर साफ करना। रिमूव बाय रबिंग। रेस्क्यू, किसी को बचाना।
सेव करना, ग्लोबल, पूरी दुनिया का आलमगीर, वर्ल्ड वाइड यानी कि शैटर, ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ब्रेक इनटू पीसेस, ऑर्चर्ड, फलों के बाग को कहते हैं ऑर्चर्ड, और उसके बाद लेयर्स, फारिग वक्त, आपका फालतू वक्त। इसको आप कॉपी पे जब लिखेंगे लिस्ट में तो साथ इसका आप इंग्लिश टू इंग्लिश और उर्दू दोनों में मीनिंग्स लिखेंगे। अच्छा, आगे हमारी ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो गया है। जो ग्रामर पोर्शन आपको इसमें वर्ब को जोड़ना सिखाया गया है। वर्ब इज़ अ वर्ड विच डू एक्शन। अब वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन, ये एक्शन शो नहीं करते, बट connect the subject and verb to given more information। सब्जेक्ट को और वर्ब को ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए एक दरमियान में जो वर्ड आता है उसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। अ वर्ब सच एज फॉर्म ऑफ बी और सीम, बी और सीम दैट ज्वाइंस सब्जेक्ट for sentence to complete complement is called linking verb। Example देखिए, Saima looks happy। Linking verbs are be, look, feel, smell, prove, go, run, resume, appear, seem। ये इस किस्म के वर्ड्स हैं जिनको हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। ये सब्जेक्ट को और आपके वर्ब को आपस में नई इंफॉर्मेशन देकर जोड़ते हैं। देखिए, आपका विलेजर आपका सब्जेक्ट है, सिंपल हाउसेस, द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस। गांव के लोग सादे घरों में रहते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द लिंकिंग वर्ब्स। अब इसमें जो लिव है ये लिंकिंग वर्ब है। अहमद सीम्स बेटर नाउ आफ्टर हिज रीसेंट इलनेस। अहमद अब बहुत बेहतर है अपनी बीमारी के बाद, बेहतर नज़र आता है। इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट। पंचायत के बारे में ये जुमला हमने वहाँ पढ़ा था। इट हेल्प्स द विलेजर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट। याकूब्स यंगर ब्रदर resemble him। याकूब का छोटा भाई उससे मिलता है, resembles him। The पंचायत works for the welfare of the people। ये तमाम वर्क resembles, help, seems, live ये क्या है? लिंकिंग वर्ब्स हैं, लेकिन ये किसी काम के करने या होने के मीनिंग्स नहीं देते। The parents look very happy। My parents look very happy। Hopes come true। उम्मीदें पूरी होना। सुमेरा was tired। सुमेरा थकी हुई थी। ये आपका है लिंकिंग वर्ब। इसको आप थोड़ा सा तवज्जो से देखिएगा। अगला हमारा इसी के साथ है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है? जो जुमले को इन, ऑन, टू, अबव, विद, इन अल्फाज से सेंटेंस को कंप्लीट करती है। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू एनी अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके दूसरे सेंटेंस के वर्ड्स के साथ उसकी रिलेशन बनाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। द काउज आर इन द फील्ड। ये नाउन है और फील्ड, इन दोनों का आपस में ताल्लुक वर्ड इन से शुरू हो रहा है कि काउज कहाँ है? फील्ड के अंदर है। यू शुड स्टैंड बिसाइड हर। He killed the snake
with a stick. I know nothing, मुझे नहीं मालूम कुछ भी, about him, उसके बारे में. The dog jumped over the car. China is to the north of Pakistan. China is to the north of Pakistan. अच्छा, ये तो हमारी प्रपोजिशन थी. अब हमने करनी है कंपाउंड प्रपोजिशंस. कंपाउंड प्रपोजिशंस आर फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग a preposition to a noun, an adjective or an adverb. देखिए, across, on, cross, along, on, long, इन दोनों को मिला के along, on, cross, across, behind, by, hind, beneath, beneath, be और plus neath, beside, by plus side, underneath, under plus neath को मिलाया underneath. एग्जाम्पल्स देखिए अब इसकी. ये आपके हैं कंपाउंड प्रपोजिशंस. देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर. देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द river. He is walking along the road. Along the road, सड़क के साथ साथ चल रहा था. The treasure lies beneath the rock. खजाना चट्टान के नीचे पड़ा हुआ है, दबा हुआ है. He is hiding behind the tree. वो दरख्त के पीछे छुपा हुआ है. She is sitting beside me. वो मेरे साथ बैठी हुई है. beside मेरे साथ, साइड पर. ये आपके कंपाउंड प्रपोजिशंस थे. फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंपाउंड प्रपोजिशंस. अब आपने कंपाउंड प्रपोजिशन से ब्लैंक्स फिल करने हैं. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ही नोज besides Urdu. He knows English beside Urdu. Divide the apples between the two sisters. There is a village across the hill. A stranger was walking along the pathway of my house. We cannot live without water. विद और आउट को मिला के आपका कंपाउंड प्रपोजिशंस दो लफ्ज़ों को बी और साइड, आ और राउंड, और इसका बी और ट्वीन, अक्रॉस, अलोंग, विदाउट. इट हेल्प द विलेजर्स बाय सिटिंग it helps the villagers by settling the dispute among them. वो देहातियों के बाहमी झगड़े को दूर करने में उनकी मदद करती है. ये कौन है? पंचायत है. अच्छा, अब लास्ट में पिक्चर्स दी हुई हैं. आपने इस पिक्चर को देख के हर पिक्चर के बारे में 5-5 सेंटेंसेस लिखने हैं. देयर आर 3 फार्मर्स. दे आर हार्वेस्टिंग their crops. They are collecting their crops in bunches. इसी तरह there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 women. They are taking water from well. Some women have 2 pitchers on their head. इस तरह आपने 5 sentences इनको लिखने हैं मिलाकर. और आखिरी आपका जो काम है वो राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर ओन विलेज, यानी आपका जो गांव है उसके बारे में आपने एक पैराग्राफ लिखना है. इसी तरह पहले गांव का नाम लिखिए, उसके बाद ये कहाँ पर मौजूद है वो लिखिए, उसके बाद लिखिए पॉपुलेशन, इसकी आबादी कितनी है, फिर लिखिए इसमें स्कूल, पोस्ट ऑफिस, ऑफिस और मार्केट है. उसके बाद वहाँ के जो लोग हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, आपकी फीलिंग ऑफ योर विलेज, आपके गांव के बारे में आप कैसे फील करते हैं, कोई स्पेशल चीज़ जो आपके गांव में है और आप समझते हैं कि ये बड़ी स्पेशल चीज़ है, उस चीज़ के बारे में लिखिए.
आगे 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 आपकी आ गई ओरल कम्युनिकेशन। इसको ज़रूर रीडिंग किया करें ओरल कम्युनिकेशन को। अली, गुड मॉर्निंग साद। साद, गुड मॉर्निंग अली। अली, आर यू गोइंग टू प्लांट पोटैटोज दिस ईयर? क्या तुम आलू लगाने जा रहे हो इस साल? साद, नो आई एम नॉट, आई प्लांटेड पोटैटोज लास्ट ईयर, मैंने पिछले साल पोटैटोज लगाए थे। अली, व्हाट डिड योर अंकल प्लांट लास्ट ईयर, तुम्हारे अंकल ने क्या लगाया था? साद, ही प्लांटेड वीट, उन्होंने गंदम बोई थी। एंड योर अंकल, और तुम्हारे अंकल ने? माई अंकल प्लांटेड राइस लास्ट ईयर। साद, दैट्स नाइस। अली, ओके। साद, थैंक यू। ये कन्वर्सेशन, छोटे छोटे सेंटेंसेस, इनको ज़रूर 5-6 बार रीड किया करें। इससे आपकी जो स्किल है इंग्लिश बोलने की, उसमें इजाफा होगा। प्रैक्टिस द कन्वर्सेशन इन पेयर। ये देखिए, ये पिक्चर है, इसमें गांव की ख़वातीन को दिखाया है, उसके बाद नीचे डायलॉग्स हैं। फातिमा, वेयर आर यू गोइंग? फातिमा, तुम कहाँ जा रही हो? रानी, आई एम गोइंग टू फेच वाटर फ्रॉम द वेल, मैं कुएं से पानी लेने जा रही हूँ। फातिमा, डू यू नीड वाटर बैडली, क्या तुम्हें पानी की बहुत सख्त ज़रूरत है? रानी, येस, ऑल द पॉट्स एंड पिचर्स आर एम्प्टी, यस्टरडे कुड नॉट गो टू द वेल बिकॉज आई वॉज इल, कल मैं नहीं जा सकी थी क्योंकि मैं बीमार थी और मेरे सारे बर्तन पानी से खाली हैं। फातिमा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? रानी, नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया। अच्छा, आपके जो है ना बुक, इसके अंदर जो आपकी ग्लॉसरी है वर्ड्स मीनिंग की, वो लेसन के एंड पे दी हुई है। इससे पहले आपको एक उन्होंने सजेस्ट किया है, रीडर, ट्रेजर आइलैंड बाय रॉबर्ट लुइस स्टेफनसन का लिखा हुआ नावल है, रॉबर्ट लुइस स्टेफनसन, और उसका नाम है ट्रेजर आइलैंड। वो आपको ये सजेस्ट किया गया है कि ये नावल पढ़ें। जब हम ये बुक ख़त्म कर लेंगे, फिर हम इसमें से जो 1 या 2 बुक्स हैं वो चुन के उनकी रीडिंग ऐसे ही, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम करेंगे। बल्क, बहुत ज़्यादा मिकदार में कोई चीज़ होना। द ग्रेटर और मेन पार्ट ऑफ समथिंग, अ लार्ज क्वांटिटी। काम, खामोशी, साइलेंट। कस्टम, रस्म व रिवाज। वे ऑफ डूइंग समथिंग इन सोसाइटी, एक्सेप्टेड वे ऑफ डूइंग समथिंग, यानी जिस चीज़ को पूरी दुनिया ने, उस इलाके की सोसाइटी ने तस्लीम किया हुआ है। डिस्प्यूट, झगड़ा। डिसएग्रीमेंट ऑन सम इश्यूज़। फेचिंग, लाना। गोइंग एंड गेटिंग समथिंग एंड ब्रिंगिंग बैक। हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई करना। टू द एक्ट ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग क्रॉप्स। इंस्पायरिंग, मुतासिर होना। एक्साइटिंग एंड एनकरेजिंग। पॉपुलेशन, आबादी, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ प्लेस, सिटी और कंट्री। रिफ्रेश, ताज़ादम, बिकम फ्रेश वंस अगेन। रिटेन, कीप और हैव, रखना, होना। रूरल ऑफ द विलेज। सजेस्टेड, गिवन ओपिनियन, एडवाइज्ड, किसी को तजवीज़ देना। टायरसम, थका देने वाला, मेकिंग यू फील एनॉयड, आपको इतना थका देने वाला कि आप मुश्किल महसूस करें। टायरसम, ट्रेडिशन, रवायात। बिलीव्स, कस्टम्स और वे ऑफ डूइंग समथिंग। पोल्यूशन, आलूदगी। द एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस। पंचायत, पंचायत, a body of senior members of village which work for the welfare of the villagers. इसके ऊपर pollution है, pollution means आलूदगी, the adverse effect on the nature environment of the harmful substance, यानी ऐसे चीज़ों की हवा में आ जाना जो आपके सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। और ट्रेडिशंस, रवायात, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। बिलीव्स, कस्टम्स और वे ऑफ डूइंग समथिंग। टायरसम, थका देने वाला, मेकिंग यू फील एंड एनॉयड। लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। इस लेसन को अपने
काम के साथ करिए, इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। जब ये आप कंप्लीट कर लेंगे इस वीक में, तो नेक्स्ट ईद उल अज़हा आने वाली भी है, और नेक्स्ट लेसन हम ईद उल अज़हा करेंगे। और इस लेसन की रीडिंग आप जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके बार बार कीजिए, स्पेशली डायलॉग्स जो लेसन के एंड पर दिए हुए हैं उनको ज़रूर रीड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।